नमस्ते दोस्तों, हमारे नए चैनल अनंत दिव्य स्टोरी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल अनंत दिव्य स्टोरी पर मिलेंगी रोमांचक और काल्पनिक नॉवेलों की कहानियां, साथ ही पुस्तकों की कहानियां भी। इसीलिए आप हमारे चैनल अनंत दिव्य स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो कृपया एक वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं अपनी कहानी, जिसका नाम है महागाथा, जो कि अनंत दिव्य स्टोरी यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित की जा रही है और इसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल अनंत दिव्य स्टोरी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक काल्पनिक कहानी है, तो कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। नील उस समय पूरी तरह से चिंतित हो गया जब दुष्ट ईश्वर ईश्वरीय मार्गों को पूरी तरह से मिश्रित करने में सफल हो गया। हीरे के आकार की ऊर्जा की शक्ति दुष्ट देवता की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। ये नील की कल्पना से भी परे थी। जैसे ही हीरे के आकार की ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उससे ऊर्जा का एक विशाल पर्वत निकला जो 10,000 दिव्य मेगाटन बल से भी ज्यादा था। निःसंदेह नील ने सोचा कि अगर यह उसकी आंतरिक दुनिया के बाहर हुआ होता तो शायद वह इस अत्यधिक शक्ति पर्वत का सामना नहीं कर पाता। शुक्र है, नील की आंतरिक दुनिया में इससे कोई खास समस्या नहीं आई। यहां वह एक सर्वशक्तिमान प्राणी था। वह इस जगह का पूर्ण शासक था और उसकी शक्ति अद्वितीय थी। इसलिए वो आसानी से हर चीज को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित कर सकता था। दुष्ट देवता की मंशा थी कि ऊर्जा का ये विशाल पर्वत पूरी तरह से फट जाए। वह इसकी पूरी शक्ति का निरीक्षण और आकलन करना चाहता था। हालांकि नील ने अपना प्रयोग बीच में ही रोक दिया। वह अचानक रुकावट से नाराज हो गया और भौंचक्का रह गया। नील को अपना सिर उठाकर दुष्ट देवता की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी भावनाओं में बदलाव आ गया है। उसने भी दुष्ट देवता की तरह ही झुंझलाहट और कड़वाहट महसूस की। मुझे डर है कि अगर यह विशाल शक्ति का पर्वत पूरी तरह से फट गया तो मेरी आंतरिक दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से को नष्ट कर देगा। तुम्हें समझना होगा कि मैंने इसे क्यों रोका, उन्होंने समझाया। ओह, बस इतना ही? तो तुम्हें भी डरने की कोई बात है ना? नील की बात सुनकर दुष्ट देवता ने उपहास किया। वह अभी भी अपनी आवाज में झुंझलाहट नहीं छिपा सका। नील ने हीरे के आकार की ऊर्जा को अपनी हथेली पर पकड़ लिया और धीरे धीरे उस स्थान की ओर उड़ता रहा जहां दुष्ट देवता थे। खैर, सैद्धांतिक रूप से मेरे अपने भीतर की दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे डर लगे। हालांकि आपकी उपस्थिति एक अपवाद है। मूलतः दुष्ट देवता की रचना ने नील की कुछ सर्वोत्तम प्रतिभाओं को अपने में समाहित कर लिया। उसके अस्तित्व के हमेशा अच्छे और बुरे पहलू रहे। अगर दुष्ट देवता नील की आंतरिक दुनिया में रहता तो एक आदिम भूमि के रूप में उसे कई कष्टों से गुजरना पड़ता। ये कठिनाइयां नील के लिए भी बड़ी परीक्षाएं साबित हुई। नील सुनहरी बाढ़ के सामने मंडराया और हीरे के आकार की ऊर्जा दुष्ट देवता को सौंप दी। आपने एक महान काम किया है। उसने दुष्ट देवता का सामना किया और सच्चे मन से उसकी स्तुति की। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह शक्ति के इस प्रदर्शन से प्रभावित था। हालांकि इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, है ना? दुष्ट देवता उदास लग रहा था क्योंकि वह नील पर क्रोधित था। हुआ। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा इनाम दूंगा, नील ने उत्तर दिया। फिर भी दुष्ट देवता नील की बातों से हैरान नहीं हुआ। उसे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखी। नील ने एक बार दुष्ट देवता को आजाद कर दिया था, क्योंकि उसने उसे कई ईश्वरीय मार्गों में मिला दिया था। हालांकि उसे विश्वास था कि नील द्वारा उसके साथ खुलेआम विश्वासघात करने के बाद वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। वो अपनी आजादी के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। इसलिए उसने नील के तथाकथित इनाम में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई।
क्या आप कृपया मुझे ईश्वरीय तरीकों को मिश्रित करने की प्रक्रिया दोहराएंगे? नील ने विनम्रता से पूछा। बाड़ के अंदर से दुष्ट देवता ने नील की तरफ बस एक नजर डाली और अपने हाथ में मौजूद हीरे के आकार की ऊर्जा को विघटित कर दिया। वह नील के सामने पूरी प्रक्रिया दोहराने की जहमत नहीं उठा सका। मेरे प्यारे, सृष्टिकर्ता स्वयं तुमसे यही मांग करता है, तो कृपया इसे फिर से करो, एडना ने, जो दुष्ट देवता के पीछे खड़ी थी, फुसलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने रचयिता की इच्छा के विरुद्ध जाना कोई बुद्धिमानी भरा कदम होगा। उसे सचमुच मेरी दोबारा जरूरत नहीं है, वो खुद ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दुष्ट देवता ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। नील के मुंह के कोनों पर मुस्कान फैल गई। उसने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके हाथ में एक लंबी तलवार तुरंत प्रकट हो गई। उसने उसे हवा से ही गढ़ लिया। आमतौर पर इस तरह से बनाई गई तलवार नाजुक और घटिया होती है, लेकिन ये नील की आंतरिक दुनिया थी, इसलिए वो सिर्फ एक विचार से इसे उच्चतम स्तर तक निखारने और उन्नत करने में सक्षम था। वह कुछ देर तक तलवार हाथ में लिए स्थिर खड़ा रहा। एक के बाद एक कई दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। नील के मन में दुष्ट ईश्वर और ईश्वरीय मार्गों के मिश्रण का दृश्य उभरने लगा। आश्चर्यजनक रूप से इसमें कोई भी विवरण छिपा नहीं था। भिन्न भिन्नाओं। नील के हाथ में लंबी तलवार के चारों ओर मार्ग मिश्रित ऊर्जा एकत्रित होने लगी। सबसे पहले 2999 प्रकार के आंतरिक संवेग एकत्रित हुए। इसके बाद वज्रदेवी मार्ग और रक्त तत्व देवी मार्ग का आगमन हुआ। चाप प्रकाश ऊर्जा सबसे अंत में आई। वाह! नील ने जब उन्हें क्रम से मिलाया तो उसे वही दुर्घटना का सामना करना पड़ा जो कुछ समय पहले दुष्ट देवता को हुई थी। ईश्वरीय मार्गों के 30 से ज्यादा प्रकार के आंतरिक संवेग थे जो स्वतः ही दूसरों से अलग हो जाते थे। नील ने इस विचित्र घटना को पहले ही देख लिया था, इसलिए वह इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसके हाथ के एक झटके से ये 30 से ज्यादा ईश्वरीय मार्ग ऊर्जा के एक पुंज में बदल गए और मार्ग मिश्रित ऊर्जा में विलीन हो गए। उसमें से बैंगनी रंग की एक चमकीली रोशनी निकली। इससे पता चला कि नील उन सभी को एक साथ मिलाने में सफल रहा। नील ने तलवार हाथ में लेते हुए कहा, मेरे पास ईश्वरीय तरीकों के सम्मिश्रण वाली तलवारबाजी की साधना के लिए कोई खाली समय नहीं है। सौभाग्य से यह आपके द्वारा निर्मित हीरे के आकार की ऊर्जा के बहुत समान है, इसलिए मैं इस ऊर्जा के निर्माण के आपके अनुभव से सीख सकता हूं। नील को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह दुष्ट देवता की ईश्वरीय तरीकों को मिश्रित करने की विशुद्ध प्रतिभा से थोड़ा ईर्ष्यालु था। दुष्ट देवता इस विधि को लगभग सहज रूप से ही बनाने में सक्षम थे। हालांकि उनके द्वारा निर्मित हीरे के आकार की ऊर्जा कोई विशिष्ट कौशल नहीं थी, फिर भी इसमें पूर्वी सम्राट रुद्रांश द्वारा लिखित ईश्वरीय तरीकों के सम्मिश्रण तलवारबाजी की तुलना में कहीं अधिक स्थिरता और बोधगम्यता थी। यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि पूर्वी सम्राट रुद्रांश को ईश्वरीय मार्ग सम्मिश्रण तलवारबाजी को पूरा करने में बहुत समय और ऊर्जा लगी थी। इसे सर्वत्र एक सर्वोच्च तलवारबाजी नियम पुस्तिका माना जाता था। इसकी तुलना में दुष्ट देवता द्वारा मार्ग मिश्रित ऊर्जा को पहली बार ग्रहण करने के बाद का समय तो बस कुछ ही था। यह सच था कि कई बार नील के मन में दुष्ट देवता को निगल जाने और उसकी प्रतिभा को अपना बनाने की इच्छा हुई थी। हालांकि जब उसे शाही जेड आत्मा की चेतावनी याद आती तो वह तुरंत खुद को संभाल लेता। अचानक एक खनखनाहट की आवाज आई। बैंगनी तलवार की चमक की 3 किरणें आपस में मिल गई। नील ने उन्हें ईश्वरीय तलवार विद्या सम्मिश्रण विधि के अनुसार बुलाया था, लेकिन इस दौरान नील ने कुछ बदलाव किए और तलवार की चमक को हीरे के आकार की ऊर्जा में बदल दिया। उन्हें मिलाते समय उसने दुष्ट देवता से सीखी हुई विधि का इस्तेमाल किया। जब नील ने दुष्ट देवता को उसकी आंतरिक दुनिया में वापस भेजा तो उसने दुष्ट देवता के सभी अन्य तटीय टोकन और उससे जुड़ी हर चीज इकट्ठा कर ली। इनमें उसकी यादें और अनुभव भी शामिल थे। हालांकि नील ने सम्मान के कारण दुष्ट देवता की यादों में झांकने की कोशिश नहीं की।
उसने तो बस हीरे के आकार की ऊर्जा को मिलाने का ज्ञान हासिल किया था। 10 परतें, 50 परतें, 100, 190। जैसे जैसे तलवार पर एकत्रित ऊर्जा परतों की संख्या बढ़ती गई, मार्ग मिश्रित ऊर्जा भी अधिकाधिक दुर्जेय होती गई। जल्द ही लंबी तलवार पर मर्ग मिश्रित ऊर्जा इतनी भयावह हो गई कि दुष्ट देवता भी आश्चर्य से हांफने लगे। तलवारबाजी में उपयोग किए जाने पर यह ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगी। उन्होंने टिप्पणी की, पूर्वी सम्राट रुद्रांश श्रोत लोक के सबसे शक्तिशाली आचार्यों में से एक है। उनकी शक्ति काले जहाज के कप्तान के बराबर है। ये उम्मीद की जा सकती है कि उनके द्वारा रचित ईश्वरीय मार्ग सम्मिश्रण तलवारबाजी में कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। अगर आप इसे पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मैं इसे आपके लिए ला सकता हूं। नील ने प्रस्ताव दिया। जैसा कि पहले बताया गया है, ईश्वरीय तरीकों के सम्मिश्रण वाली तलवारबाजी को तलवारबाजी की सर्वोच्च नियमावली माना जाता था, इसलिए इसे बाहरी लोगों को देने की अनुमति नहीं थी। हालांकि नील चाहे तो इसे दुष्ट देवता को उधार दे सकता था। जैसे ही उसने ये कहा, नील ने अचानक अपना तलवार वाला हाथ ऊपर उठा दिया। तलवार ने दूर से हवा को चीरते हुए चीर डाला। बैंगनी तलवार की चमक में लगभग 20,000 दिव्य मेगाटन बल समाया हुआ था। जैसे ही वो खूटी, उसके रास्ते में आने वाला स्थान टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन तलवार की चमक पूरी तरह से फटने से पहले ही नील ने अपने दिमाग से अंतरिक्ष में एक विशाल काली दरार पैदा कर दी। वह दरार तलवार की चमक के सामने प्रकट हुई और उसे पूरी तरह निगल गई। वो अपनी आंतरिक दुनिया में तलवार की चमक को खूटने नहीं दे सकता था। वो इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी दुनिया को मिटा सकती थी। अगर मैं तुम्हारी आंतरिक दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता तो तलवारबाजी सीखने का क्या फायदा? ये सिर्फ समय और प्रतिभा की बर्बादी होगी। दुष्ट देवता ने अपना सिर झुका लिया और कड़वाहट से जवाब दिया। नील ने अपनी दृष्टि दुष्ट देवता पर टिका दी। खैर, मैं सहमत हूं। तुम्हें मेरी आंतरिक दुनिया में कैद रखना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। ये शब्द सुनते ही दुष्ट देवता ने तुरंत अपना सिर उठाया। वह नील को असमंजस से घूरने लगा और सोचने लगा कि क्या वह सच कह रहा है। नील ने दुष्ट देवता की ओर हाथ बढ़ाया और उसे मुट्ठी भर अराजक स्रोत आत्माएं भेंट की। फिर उसने कहा, यहां 200 अराजक स्रोत आत्माएं हैं। ये आपके लिए अराजक स्रोत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगी। दुष्ट देवता अराजक स्रोत आत्मा के पूर्ण महत्व से पूरी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसे एक बार काले जहाज द्वारा अराजक स्रोत लोक में भेजा गया था। हालांकि नील के विरुद्ध अपने विद्रोह के असफल होने के बाद उसने अराजक स्रोत क्षेत्र तक पहुंचने की आशा छोड़ दी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नील उसे इतना बड़ा उपहार देगा। नील जानता था कि दुष्ट देवता किसी भी अन्य प्रकार के पुरस्कार से साफ इनकार कर देंगे, हालांकि अगर वो उन्हें अराजक स्रोत आत्माएं प्रदान करें। दुष्ट देवता ने बिना कोई दूसरा विचार किए उन्हें नील से छीन लिया। यह कहानी सबसे पहले अनंत दिव्य स्टोरी पर अपलोड होती है, इसलिए कृपया अनंत दिव्य स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में अराजक स्रोत लोक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार अराजक स्रोत आत्माओं को प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह संभवतः दुष्ट देवता के लिए अराजक स्रोत क्षेत्र में प्रवेश करने का अंतिम अवसर था। आपको अराजक स्रोत आत्माओं के क्रिस्टल को परिष्कृत करने के लिए एक सरणी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैं बाद में आपको सरणी व्यवस्था विधि समझने में मदद करूंगा। नील ने आगे कहा। उसका स्वर स्थिर था, मानो चिंताजनक स्थिति के बावजूद वह आश्वस्त था। अराजक स्रोत आत्माओं को सफलतापूर्वक अपने शरीर में स्थापित करने के बाद दुष्ट देवता को उन्हें परिष्कृत करने के लिए एक जादुई सरणी की आवश्यकता थी। यह जगह वीरान पड़े अराजक स्रोत लोक से बहुत दूर थी। नील के लिए दुष्ट देवता को अराजक स्रोत आत्माओं को शुद्ध करने के लिए वहां जाने देना असंभव था। इसके अलावा नील ने सोचा कि उन्हें शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली व्यवस्था को व्यवस्थित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।
वह कोई भी कदम उठाने से पहले इसके बारे में पूछताछ करके इसकी पुष्टि कर लेगा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? दुष्ट देवता ने पूछा। बोलते हुए उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। दरअसल उसे अराजक स्रोत आत्माओं के क्रिस्टलों में रुचि थी। हालांकि उसे नील की कई बातों में ज्यादा दिलचस्पी थी। नील की आंखों में मुस्कान आ गई। दुष्ट ईश्वर वास्तव में अपने आंतरिक संसार में फंसना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं, नील ने शांति से कहा। मुझे बाहर निकालो। दुष्ट देवता की आंखें चमक उठीं। उसकी भौहें टेढ़ी थी और उसकी निगाहें स्थिर थी। जो उसने सुना था उस पर विश्वास करना मुश्किल था और नील की बात सुनकर वह अपने आश्चर्य और उत्साह को छिपा नहीं सका। जब से वह नील के हाथों पकड़ा गया था, दुष्ट देवता हताश और बेचैन था और वह नील द्वारा उसे खा जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से नील ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसे कैद कर लिया और उसे मर्ग मिश्रित ऊर्जा का अध्ययन करने दिया। हालांकि अपनी बुद्धि से वह जानता था कि नील ने ऐसा क्यों किया। जैसा कि नील ने पहले कहा था, यदि वह सचमुच इस संसार का द्वेष है तो उसे आत्मसात करने से नील को और अधिक परेशानी होगी। नील ने पहले भी उसे जाने दिया था, लेकिन उस समय उसने उसे बांधने के लिए पुनर्जन्म भूमि का उपयोग किया था। हालांकि नील को पहले ही पुनर्जन्म भूमि के दोषों का पता चल चुका था और इस वजह से वो इसे फिर से उपयोग नहीं करेगा। जैसे ही दुष्ट देवता सोच रहे थे, नील बोला, बस एक ही शर्त है, तुम्हें मेरा आंतरिक जगत उत्पन्न करने वाला अवतार बनना होगा। अराजक स्रोत लोक में प्रवेश करने से पहले दुष्ट देवता ने अंतःलोक उत्पन्न करने वाले अवतार के बारे में सीखा था। ये अपने अंतःलोक के प्राणियों को अवतारों में परिष्कृत करने की एक विधि थी। पहले दुष्ट देवता भी नील को अपने अवतार में ढालना चाहता था। अगर उसे नील जैसा शक्तिशाली शरीर मिल जाता तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंतिम परिणाम इसके विपरीत था। नील ने आगे कहा, हालांकि साधारण आंतरिक जगत उत्पन्न करने वाले अवतार में कोई चेतना नहीं होती और वो अपने स्वामी का अवतार होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी चेतना बनाए रखने की अनुमति देता हूं। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर मामलों में तुम्हें आजादी है, लेकिन तुम मेरे आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। एकत्व आकाश महल में लौटने के बाद नील ने कुछ समय निकालकर अंतःलोक उत्पन्न करने वाले अवतार के बारे में सीखा। यह कोई जटिल दिव्य तकनीक नहीं थी। इस तरह वह अवतार को सीधे नियंत्रित कर सकता था, इसलिए यह पुनर्जन्म भूमि से ज्यादा व्यावहारिक था। दुष्ट देवता को एक साधारण अवतार में ढालना नील के लिए ज्यादा काम का नहीं होगा। दरअसल शारीरिक शक्ति के मामले में दुष्ट देवता उससे कहीं कमतर थे, लेकिन कुछ मामलों में दुष्ट देवता उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे। नील ने सोचा कि अगर वह दुष्ट देवता की प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर सके तो यह उसके लिए बहुत मददगार होगा। समझाने के बाद नील ने अपना शरीर सीधा किया और गला साफ करते हुए पूछा, क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? खैर, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, दुष्ट भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर ही अंदर दुष्ट देवता नील की पेशकश मानने को तैयार था। चाहे जो भी हो, नील की पेशकश उसके आंतरिक संसार में फंसने से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा उसने सोचा कि आंतरिक संसार उत्पन्न करने वाला अवतार शायद। जैसे ही दुष्ट देवता अपने विचारों में डूबने ही वाला था, वो रुक गया और उसे कुछ एहसास हुआ। चूंकि नील उसका मन पढ़ सकता था, इसलिए वो कुछ बातें सोच नहीं पा रहा था। नील कुछ कदम आगे बढ़ा और सुनहरी बाढ़ की ओर हाथ हिलाया। पूरी बाढ़ टूट गई और पहाड़ जोर से गिर पड़ा। जब नीचे के राज्यों के लोगों ने पहाड़ को ढहते देखा तो वे डर के मारे घबरा गए। चीखें और भगदड़ में लोगों के पैरों की आवाजें गूंजने लगी। सृष्टिकर्ता, मैं एडना हवा में तैर रही थी और नील की ओर विनती भरी नजरों से देख रही थी। आंतरिक जगत में बहुत से जीव थे,
लेकिन वे इस बात से अवगत नहीं थे कि बाहर एक बड़ी दुनिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में बहुत अधिक विचार नहीं थे। एक बार जब उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में पता चल गया तो वे इस दुनिया में सीमित रहने को तैयार नहीं होंगे। दुष्ट देवता की पत्नी होने के नाते एडना को लंबे समय से पता था कि बाहर एक विशाल दुनिया मौजूद है। हालांकि उस विशाल दुनिया में जाने के बजाय वह दुष्ट देवता का अनुसरण करने को ज्यादा इच्छुक थी। तुम उसके साथ जा सकती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, नील ने सीधे कहा। एडना के चेहरे का भाव बदल गया और वह तुरंत खुश हो गई। धन्यवाद निर्माता। यहां तक कि दुष्ट देवता भी काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसकी आंखों में खुशी की एक झलक थी जो बहुत समय से नहीं थी। फिर नील की अनुमति से दुष्ट देवता और एडना अपने बच्चों को अलविदा कहने के लिए मुख्य महाद्वीप पर गए। हालांकि दुष्ट देवता बहुत समय पहले चले गए थे, फिर भी नील की आंतरिक दुनिया में वे एक किंवदंती बन चुके थे। इस दुनिया के कई राज उनके बच्चों के नियंत्रण में थे। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके बच्चे इस दुनिया में असाधारण साबित हुए। जब उसके बच्चों ने देखा कि वह लौट आया है तो वे अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाए। जब उन्होंने सुना कि उनके माता पिता साथ साथ जा रहे हैं तो वे उदास हो गए। हालांकि दुष्ट परमेश्वर की संतान होने के नाते वे उसकी खोज को समझ गए थे। नील के अवतार के विलीन होने के बाद उसे होश आया। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने अपने चेहरे पर एक गर्म सांस महसूस की। फिर उसने देखा कि शिविका का चेहरा उसके बहुत करीब था। आप क्या कर रहे हो? नील ने हक्का बक्का होकर पूछा। उसने तेजी से आंखें झपकाई और भौहें चढ़ा ली। नील की ओर घूरते हुए शिविका ने कहा, मैंने तुम्हें आंगन में ध्यान करते देखा। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। उसने सोचा कि नील दूसरे किनारे पर चला गया है। दिव्यांशी, यामिनी और बाकी औरतों को दूसरे किनारे की कुछ समझ थी, लेकिन शिविका उसे समझने में बिल्कुल असमर्थ थी। सच कहूं तो उसे समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि दूसरा किनारा बहुत खतरनाक है। नील ने शिविका के सिर को छुआ और उसे धीमी आवाज में दिलासा दिया, मैं बस अपनी आंतरिक दुनिया में चला गया। आप वहां क्यों गए थे? वो उसकी ओर झुकी, जाहिर है, और ज्यादा जानकारी सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी और वह उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कोई बाहर आ रहा है, नील ने शिविका को सरलता से उत्तर दिया। उसके ये शब्द सुनकर नील खड़ा हो गया और घूम गया। वह एक खाली जगह पर रुका और अपने हाथों को पेट से हवा में उठाया। तभी सफेद कपड़ों में एडना आंगन में प्रकट हुई। एडना का इस दुनिया में आना पहली बार था। वह एक ही समय में डरी हुई और उत्सुक लग रही थी। हे सृष्टिकर्ता, क्या आप इस स्थान पर रहते हैं? एडना ने पूछा। उसकी नजर में नील एक सर्वशक्तिमान और अजेय देवता था। हालांकि ये स्वतंत्र आंगन वाला घर वाकई बहुत सुंदर था, लेकिन नील के लिए यह बहुत साधारण और बहुत नीचा था। यह सांसारिक वातावरण उसे भ्रमित कर रहा था। नील, वो कौन है? एक क्षण पहले शिविका भेड़ की तरह शांत थी, लेकिन जैसे ही एडना सामने आई उसका चेहरा काला पड़ गया, मानो वह अपना आपा खोने वाली हो। वो मेरी अंदरूनी दुनिया से है। मैंने उसे आजाद करने का वादा किया था, नील ने समझाया। सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है, शिविका ने शिकायत की। उसकी भौहें उठी हुई थी और स्वर जांच पड़ताल वाला था। शिविका ने आंखें सिकोड़ ली और एडना को सिर से पैर तक देखा। एडना दुष्ट देवता की पत्नी होने के नाते बेहद खूबसूरत थी। शिविका के मन में एक गहरा संकट छा गया। दरअसल दिव्यांशी दूसरी मंजिल से नीचे देख रही थी। कुछ ही दूरी पर त्रिशा, कैमेलिया और शिवांगी चुपके से एडना को देख रही थी। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, नील मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर शिविका के स्वर में ईर्ष्या को खारिज कर दिया। उसका पति अभी तक बाहर नहीं आया है। मैं उसके लिए कोई व्यवस्था कर दूंगा। यद्यपि नील को वास्तव में दुष्ट देवता के भाग जाने का डर नहीं था,
फिर भी उसने सोचा कि उसे अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए और दुष्ट देवता को छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। नील के सामने शिविका का आक्रामक व्यवहार देखकर एडना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसके व्यवहार ने उसे चौंका दिया। एडना के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी उभर आई। ये औरत कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह सृष्टिकर्ता से इस तरह बात करे? उसने सोचा। हालांकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी निर्माता, चूंकि सृष्टिकर्ता ने कहा था कि वह एक व्यू रचना करेगा, वह तुरंत वहां से चली गई। वह सृष्टिकर्ता के आंतरिक संसार से एक स्वतंत्र शरीर के रूप में विदा हो चुकी थी, लेकिन उसके पति के लिए ऐसा करना शायद आसान न रहा होगा। इस बीच नील की बात सुनकर शिविका भी पीछे हट गई थी। फिर भी वो सतर्क रही। इसके बाद नील ने अपने आप को स्वतंत्र आंगन वाले घर में व्यवस्था करने में व्यस्त कर लिया। आंतरिक जगत उत्पन्न करने वाले अवतार के निर्माण की प्रक्रिया में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं था। इसमें आंतरिक जगत के प्राणी को कठपुतली, बेशक ऐसी कठपुतली सामान्य कठपुतलियों से अलग थी। अब दुष्ट देवता अधिकांश समय अपनी स्वतंत्र इच्छा रखते थे, लेकिन नील जब तक चाहे दुष्ट देवता के शरीर पर कब्जा कर सकता था। नील को व्यू रचना करने में 1 घंटा लगा। व्यू रचना पूरी होने के बाद उसने एक बार फिर दुष्ट देवता को अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर निकाला। जैसे ही दुष्ट देवता नील के आंतरिक लोक से बाहर निकले, व्यू ने तुरंत उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और साथ ही प्रकाश की एक श्वेत किरण छोड़ी। श्वेत प्रकाश की ये किरण नील के सिर को भेदती हुई सीधे दुष्ट देवता के माथे की ओर गई। दोनों की चेतनाएं जुड़ी हुई थी और वे दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे। हालांकि उनकी स्थितियां एक दूसरे से भिन्न थी। नील प्राथमिक था और दुष्ट देवता द्वितीयक था। ये सरणी लगभग 1 घंटे तक चमकती रही। जब ये धीरे धीरे मंद हो गई, तो अंतः जगत उत्पन्न करने वाला अवतार अंततः पूर्ण हो गया। शहद, एडना ने कहा। जैसे ही वह दुष्ट देवता के पास जाने वाली थी, उसके पति ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। स्वाभाविक रूप से वो आश्चर्यचकित थी। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका पति था। उसका व्यवहार, भाव और आभा सब कुछ बिल्कुल अलग था। उस समय दुष्ट देवता की आंखें साफ थी और उसका भाव एकांत था। जो निर्माता, दरअसल नील ही वह था जो इस समय दुष्ट देवता के शरीर में था। उसने दुष्ट देवता की इच्छा को दबा दिया था और अवतार पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। जैसे ही दुष्ट देवता की आंखें बंद हुई और फिर खुली, नील की चेतना उसके शरीर से चली गई। दुष्ट देवता की अपनी चेतना लौट आई, जिससे एक धुंधली सी दुष्ट आभा फैल गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एडना को, जो पास ही खड़ी थी, अपनी बाहों में भर लिया। वह जानती थी कि अब ये उसका पति है। दुष्ट देवता ने चारों ओर देखा और फिर पूछा, मैं कहाँ हूं? एकत्व आकाश महल के नीचे एकत्व पर्वत में प्रवाह तलवार संप्रदाय, नील ने उत्तर दिया। दुष्ट देवता की नजरें स्वतंत्र आंगन वाले घर के चारों ओर घूम रही थी। उसने कभी श्रोत लोक में जीवन में संघर्ष किया था और वह जानता था कि वह नील की आंतरिक दुनिया से कहीं ज्यादा भयावह जगह थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि वह चीजों के बारे में एडना की तरह नहीं सोचता था, जो बाहरी दुनिया को अद्भुत और नील को बहुत शक्तिशाली व्यक्ति समझती थी। एकत्व आकाश महल में आपके साथ सचमुच अच्छा व्यवहार किया जाता है, दुष्ट भगवान ने कहा। इसके विपरीत काल पर्वत समाज में उनकी पिछली स्थिति अनगिनत गुना बदतर थी। साधना करते समय भी उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, कहीं उन पर अचानक आक्रमण न हो जाए। यदि आप इस प्रकार का उपचार चाहते हैं, तो आपको स्वयं इसके लिए प्रयास करना होगा। नील ने अपने मुंह से स्वतंत्र आंगन वाले घर के मुख्य दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। इस समय तक दुष्ट भगवान अभी भी एक अपंजीकृत वो व्यक्ति जो श्रोत लोक में था। हालांकि
अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए कुछ समय के लिए नाग नगरी में रहना और फिर एकत्व पर्वत पर चढ़ना अनुचित था। इसलिए नील ने स्वयं नेताओं से बात की। फिर प्रवा तलवार संप्रदाय ने दुष्ट देवता को अपना सदस्य स्वीकार कर लिया और उसके रहने के लिए एक भवन की व्यवस्था की। हालांकि दुष्ट देवता इमारत में केवल 3 दिन ही रहे। 3 दिन बाद फ्लोट टावर खोला गया। दुष्ट देवता ने फ्लोट टावर में अद्भुत प्रदर्शन किया। हालांकि वह नील का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, फिर भी उसने बाकी सभी को आसानी से हरा दिया। आखिरकार उसे भी नील की तरह एक स्वतंत्र आंगन वाला घर दे दिया गया। जब त्रिशा और कैमेलिया ने ये खबर सुनी तो वे स्तब्ध रह गई। उनके युवा स्वामी जैसी शक्तिशाली प्रतिभा तो पहले से ही दुर्लभ थी, लेकिन अब उनके भीतर की दुनिया का एक प्राणी इतना शक्तिशाली निकला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। फिर भी नील ने उन्हें चीजें समझाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह दुष्ट भगवान के लिए अराजक स्रोत आत्माओं को परिष्कृत करने में व्यस्त था। वास्तव में उस प्रकार की व्यू रचना करना उसके सामर्थ्य से बाहर था। वह सलाह के लिए केवल सत्यकेतु की ओर ही मुड़ सकता था, लेकिन वह अनुपस्थित था और कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा जब से मूल पर्वत की रानी सत्यवती दूसरे तट पर फंस गई थी, तब से संपूर्ण एकत्व आकाश महल में तनाव व्याप्त हो गया था। आखिरकार सत्यवती एकत्व आकाश महल की दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती थी। जब तक वह दूसरे किनारे पर फंसी रही, ऐसा लगा जैसे एकत्व आकाश महल ने अपना एक शक्तिशाली हाथ खो दिया हो। हालात और भी बदतर ये थे कि इस घटना ने एकत्व आकाश महल को खतरे में डाल दिया था। अब जबकि किसी ने सत्यवती पर उंगली उठाई थी, तो जाहिर था कि जिसने भी ऐसा किया वो एकत्व आकाश महल के साथ भी ऐसा ही कर सकता था। विकासदेव प्रांत के 7 पर्वतों की सभी व्यूहरचनाएं सक्रिय कर दी गई। सभी दर्रों के मार्ग, संचरण व्यूहरचनाएं और सीमादी वारों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। नागनगरी में ठहरे एकत्व आकाश महल रक्षकों को इस प्रकार भेजा गया मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना करने जा रहे हों। इसके बावजूद नील ने इन परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह प्रवा तलवार संप्रदाय में ही रहा था। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त सत्यकेतु भी एकत्व आकाश महल की सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त था। वह 1 सप्ताह बाद तक प्रवा तलवार संप्रदाय में वापस नहीं लौटे। फिर भी जब उसने सुना कि नील अराजक स्रोत आत्माओं को परिष्कृत करने के लिए एक सरणी चाहता है, तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने नील को पहले भी अराजक स्रोत लोक के बाहर काफी संख्या में अराजक स्रोत आत्माएं प्राप्त करते देखा था। इस प्रकार उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के नील का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अराजक स्रोत लोक में सरणियों के कई कार्य थे और अराजक स्रोत आत्माओं का शोधन सबसे सरल उपयोग प्रतीत होता था। कुछ दिनों बाद अद्वितीय सारणी तलवार संप्रदाय के 3 आचार्यों ने दुष्ट देवता के स्वतंत्र आंगन में स्वयं एक व्यू रचना स्थापित की। फिर दुष्ट देवता व्यू रचना के भीतर गए और अराजक स्रोत क्षेत्र में प्रवेश करके अराजक स्रोत आत्माओं का शोधन किया। चूंकि वह पहले ही अराजक स्रोत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, इसलिए वह तलवार शोक भूमि में प्रवेश के योग्य हो गया। अगले दिन नील ने शिविका से अपना ध्यान रखने का आग्रह किया और त्रिशा और कैमेलिया को उसकी अच्छी तरह देखभाल करने का आदेश दिया। इसके बाद वह दुष्ट देवता के साथ पहाड़ से नीचे उतरा और सीधे तलवार शोक भूमि की ओर चल पड़ा। अराजक स्रोत क्षेत्र में ईशानवीर सहित नए शिष्य उस समय चौंक गए जब उन्होंने दुष्ट भगवान को देखा। हालांकि वे जानते थे कि नील ने उसे वश में कर लिया है, फिर भी उन्होंने सचमुच सोचा कि नील को उसका खात्मा कर देना चाहिए। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दुष्ट देवता नील के पीछे पीछे आ गया था। वह अराजक स्रोत क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका था। उनकी दुनिया में संभवतः केवल एक ही व्यक्ति था जो दुष्ट देवता को अराजक स्रोत क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने में सक्षम था, और वह था नील। जब उन्होंने देखा कि दुष्ट भगवान आज्ञाकारी रूप से नील के पीछे पीछे आ रहे हैं,
तो ईशानवीर और अन्य अनुभवी और जानकार योद्धाओं को तुरंत एहसास हो गया कि उनके सामने का दुष्ट भगवान एक आंतरिक विश्व उत्पन्न करने वाला अवतार बन गया है। कल्याणवीर को ढूंढो और उससे कहो कि वह तुम्हारे लिए एकांत साधना कक्ष की व्यवस्था कर दे। नील ने दुष्ट देवता से कहा। दुष्ट देवता को यह कभी पसंद नहीं आता था कि दूसरे उसे कोई काम करने का आदेश दे। वह काले जहाज के अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं की भी कभी कभार ही आज्ञा मानता था। यहां तक कि शारा को भी उसे आज्ञा पालन के लिए अक्सर उसकी चापलूसी करनी पड़ती थी। इसलिए जब उसने नील का आदेश सुना तो वो अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने विरोध करने की अपनी आंतरिक इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं भूला था। बस अब वह एक कठपुतली था, हालांकि वह सोच सकता था। अंत में उसने केवल सिर हिलाया और नील के निर्देशानुसार कल्याणवीर को ढूंढने चला गया। जब तक ईशानवीर ने दुष्ट देवता को जाते हुए नहीं देखा, तब तक उसने नील से नहीं पूछा, नील, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एकत्व आकाश महल के साथ बहुत कुछ घटित हुआ है? आपका क्या मतलब है? नील ने उत्सुकता से पूछा। उसे इन बातों की जानकारी नहीं थी क्योंकि वो प्रवाह तलवार संप्रदाय में शिविका की देखभाल में व्यस्त था। तलवार शोक भूमि के सभी शिष्य 7 पर्वतों के कुलीन थे। इसलिए अगर एकत्व आकाश महल को कुछ भी हो जाता तो उसकी खबर तलवार शोक भूमि तक पहुंच जाती। इसके बाद ईशानवीर ने नील को एक एक करके सारी वर्तमान घटनाएं बताई, जिसमें सत्यवती का दूसरे तट पर फंस जाना और सूर्य कौवा जाति द्वारा पर्वत दर्शन प्रदेश में उत्पात मचाना भी शामिल था। ईशानवीर द्वारा बताई गई प्रत्येक खबर के साथ नील की भौहें और अधिक सिकुड़ती गई। उसी समय कहीं और कल्याणवीर और कुछ अन्य वरिष्ठ शिष्यों ने दुष्ट भगवान को सतर्क दृष्टि से देखा। बेशक वे जानते थे कि दुष्ट भगवान एक शिष्य था जिसने अभी अभी अराजक स्रोत क्षेत्र में प्रवेश किया था, जबकि उसकी प्रकाश आत्मा अभी भी दूसरे किनारे के 13वें चरण पर थी। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह इस समय तलवार शोक भूमि में क्यों शामिल हुए। यह कहानी सबसे पहले अनंत दिव्य स्टोरी पर अपलोड होती है, इसलिए कृपया अनंत दिव्य स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे नौसिखिया, क्या आप एकत्व पर्वत के प्रवाह तलवार संप्रदाय से हैं? कल्याणवीर ने दुष्ट देवता की ओर आंखें तरेड़ी। उनसे बुरी ऊर्जा की एक मजबूत लहर निकली, जिसने कल्याणवीर और अन्य वरिष्ठ शिष्यों को बहुत नाराज कर दिया। दुष्ट देवता ने सिर हिलाया। हां, आप अन्य लोगों के साथ तलवार शोक भूमि में क्यों शामिल नहीं हुए? कल्याणवीर ने पूछा। दुष्ट देवता ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। उनके संक्षिप्त उत्तर को कल्याणवीर और अन्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो फिर भूल जाओ, बस अपना नाम बताओ ताकि मैं उसे रैंकिंग स्टोन में जोड़ सकूं। चूंकि वो अंतिम स्थान पर आया था, इसलिए उसका नाम सबसे निचले स्थान पर रखा जाएगा। मेरा नाम दुष्ट भगवान है। कल्याणवीर थोड़ा हैरान हो गए और उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। वो क्या था? क्या तुम उसे दोबारा बता सकते हो? मेरा नाम दुष्ट ईश्वर है, नवागंतुक ने दोहराया। हां, उनके गंभीर उत्तर से वरिष्ठ शिष्य हंस पड़े। सच्चे देवता लंबा, अद्भुत जीवन जी सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अहंकारी नहीं था कि स्वयं को दुष्ट देवता कह सके। यह आदमी जिसने स्वयं को दुष्ट भगवान कहने का साहस किया, वो एक मजाक था। जब कल्याणवीर और अन्य वरिष्ठ शिष्य हंसने लगे तो दुष्ट भगवान क्रोध से भर गए। यदि ऐसा अतीत में हुआ होता तो वो पहले ही उन सबको मार चुका होता। हालांकि नील ने उसे साधना कक्ष पाने के लिए कल्याणवीर में पंजीकरण कराने का विशेष निर्देश दिया था। दुष्ट देवता के पास अपने रचयिता की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उपहास के बावजूद अपनी शक्ति का प्रयोग किया। जाओ और उसका नाम पंजीकृत करो, कल्याणवीर ने एक शिष्य से कहा जब वे हंसना बंद कर चुके थे। ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया थी और शीघ्र ही दुष्ट देवता का नाम रैंकिंग स्टोन में जोड़ दिया गया।
इसके बाद कल्याणवीर ने दुष्ट देवता को नियम बताना शुरू किया। उसके पास पहले दिन पहली मंजिल पर सभी को चुनौती देने की योग्यता थी और रैंक प्राप्त करने के बाद ही उसे अपना साधना कक्ष मिल सकता था। तुम्हारे सहित? दुष्ट देवता ने पूछा। कल्याणवीर हंसी में हंसे बिना न रह सका। इसमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन केवल तभी जब आप में हिम्मत हो। अच्छा, ऐसा है। दुष्ट देवता ने कल्याणवीर को दृढ़ दृष्टि से देखने से पहले समझ में सिर हिलाया। तब मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। अचानक हुई इस घोषणा से कल्याणवीर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या प्रतिक्रिया दें। सिर्फ वही नहीं, जिसने भी सुना वो दुष्ट देवता की अचानक चुनौती से अवाक रह गया। क्या वह मूर्ख है? तो फिर वो सचमुच पागल होगा। मेरा मतलब है, कौन खुद को दुष्ट भगवान कहता है? कल्याणवीर ने चुनौती देने वाले को एक मजाकिया मुस्कान देने से पहले अपना गला साफ किया। खैर, चूंकि आपने मुझे चुनौती देने का साहस किया है, तो मैं मना नहीं कर सकता। नए शिष्यों द्वारा कई शर्मनाक पराजय के बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग प्रथम तल के वरिष्ठ शिष्यों को नीची नजर से देखने लगे हैं। कल्याणवीर ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। शायद यही समय था अपनी ताकत दिखाने का, ताकि उन्हें अपना सम्मान वापस मिल सके। तो फिर मैं तुम्हें कहां चुनौती दूं? दुष्ट देवता ने पूछा। मेरे पीछे आओ, हम अखाड़े जा रहे हैं। कल्याणवीर ने निर्देश दिया। उसने दुष्ट देवता को सिर हिलाया और तलवार शोक भूमि के पिछले दरवाजे की ओर चला गया। एक नया शिष्य कल्याणवीर को चुनौती देने जा रहा है। लड़ाई शुरू होने वाली है। कल्याणवीर ने कुछ प्रहती की है। यह दिलचस्प होने वाला है। इसे देखना न भूले। इस लड़ाई में हम उसका वर्तमान स्तर देख पाएंगे। नया महीना शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे और तलवार शोक भूमि के ज्यादातर लोगों ने अपने चुनौती अधिकार पहले ही खत्म कर लिए थे। यह लड़ाई काफी समय बाद पहली थी। बेशक, इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। नील के आत्मशक्ति नगर पर कब्जा करने से उसके करीबी नए शिष्यों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद कल्याणवीर को। आखिरकार नील से पहले एकत्व आकाश महल के गढ़ की रक्षा करना उसी की जिम्मेदारी थी। चूंकि कल्याणवीर की ताकत में काफी सुधार हुआ था, इसलिए हो सकता है कि वो अंततः पहली मंजिल पर शीर्ष 30 में पहुंच जाए। जब किसी ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन यह साफ था कि 14वें चरण में वो काफी बदल गया था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि उसमें कितना सुधार हुआ है। इस बीच ईशानवीर नील को एकत्व आकाश महल में हुई घटना की जानकारी देने में व्यस्त था। कई दिनों से तलवार शोक भूमि पर नहीं आई राधिका? ईशानवीर ने सिर हिलाया। हां, मैं हाल ही में उससे नहीं मिल पाया हूं। सत्यवती और राधिका के रिश्ते के बारे में सभी जानते थे, और अब जबकि सत्यवती मुश्किल में थी, तो राधिका का बुरा मानना स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था कि राधिका के पास अब तलवार शोक भूमि में साधना के लिए आने का समय नहीं था, लेकिन नील को यकीन नहीं था कि वो उस पार चली गई है या नहीं। सत्यवती का मामला श्रोत लोक के शीर्षस्थ आचार्यों से संबंधित था, जो नील की पहुंच से बाहर था। वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसी समय कई बार जयकार और चिल्लाहट की आवाजों ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। जब नील ने सुना कि वरिष्ठ शिष्य क्या कह रहे थे, तो वह भौंचक का रह गया। कल्याणवीर को चुनौती, यहां तक कि ईशानवीर भी असमंजस में पड़ गया। उसमें कालकेशान को चुनौती देने की शक्ति तो होनी ही चाहिए, है ना? उनसे पूछा। बहुत से नए शिष्य, जिनमें ईशानवीर भी शामिल था, दुष्ट भगवान को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने अराजक स्त्रोत लोक में एकत्व आकाश महल के शिष्यों का वध किया था। हालांकि चूंकि दुष्ट देवता को नील ने पकड़ लिया था, इसलिए उन्हें उसे जाने देना पड़ा। हालांकि वे उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। दुष्ट देवता नील से कमजोर नहीं था, इसलिए कल्याणवीर को चुनौती देना उसके लिए थोड़ा बेकार था। नील ने हाथ हिलाकर टाल दिया। आओ, मैदान में चले और देखें। कल्याणवीर पहले से ही मैदान पर खड़ा था।
जब वो नीचे अपने प्रतिद्वंदी को देख रहा था तो उसकी आंखें इच्छा से भरी हुई थी। नील ने ईशानवीर से आत्मशक्ति नगर में सभी काम निपटाने में मदद मांगी थी, इसलिए ईशानवीर बहुत व्यस्त था। कल्याणवीर एकत्व आकाश महल की ओर से आत्मशक्ति नगर की रक्षा करता था और नगर में रहने वाली जातियों से भली भांति परिचित था। जब उसने डार्क भालू जाति के शेष सदस्यों का सफाया किया तो उसे एक अनोखा अन्य तट चिन्ह मिला। यह चिन्ह कम से कम 5वीं कक्षा का था और उसने बिना किसी को बताए इसे अपने लिए ले लिया था। टोकन की सहायता से वह शीर्ष 10 में पहुंचने में सफल रहे। आज चूंकि उसे दुष्ट देवता ने चुनौती दी थी, उसने सोचा कि इसे सामने लाना अच्छा विचार होगा। कृपया ऊपर आइए, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा किया। दुष्ट देवता बिना कुछ कहे ही अखाड़े में उतर आया, बस एक हल्की सी दुष्ट शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। उस समय उसकी शक्ति ही उसके विरोधियों को भागने पर मजबूर कर देती थी, लेकिन अब उसे खुद को रोकना था। उत्सुकता से देख रहे सभी नए शिष्य जब उन्होंने उसे मंच पर आते देखा तो भ्रमित हो गए। वो यहां क्यों है? क्या उसे नील की आंतरिक दुनिया में वापस नहीं ले जाया जाना चाहिए था? क्या वह पहले ही पराजित नहीं हो चुका है? वो अराजक स्रोत क्षेत्र तक कैसे पहुंच पाया? दुष्ट परमेश्वर को अपने सामने देखना इन नए शिष्यों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। कोई भी उसे दोबारा देखना नहीं चाहता था। फिर भी वह तलवार शोक भूमि में सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा था। तलवार शोक भूमि के वरिष्ठ शिष्यों ने मनोरंजन के साथ अखाड़े को देखा। नील ने तलवार शोक भूमि पर पहुंचते ही कालकेशन को चुनौती दे दी थी, लेकिन हर कोई नील जितना शक्तिशाली नहीं था। दुष्ट देवता ने कल्याणवीर को भी तलवार शोक भूमि पहुंचते ही चुनौती दी थी, लेकिन उसकी ज्योतिर्मय आत्मा के आभा मंडल से लगता था कि वह 14वें चरण तक भी नहीं पहुंचा था। वह तो बस अहंकारी लग रहा था। चूंकि आप पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ नियम स्पष्ट करने होंगे। कल्याणवीर ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, आप यहां अन्य शोर टोकन की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते। लड़ाई विशुद्ध शक्ति की है। दुष्ट देवता कल्याणवीर की कोई बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा काबू में रखा और शांति से अपने प्रतिद्वंदी को घूरते रहे। युद्धों से दुष्ट देवता को आमतौर पर उत्तेजना होती थी, लेकिन कल्याणवीर जैसे व्यक्ति से लड़ने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी? कल्याणवीर ने नियमों को समझाने के बाद संरक्षणात्मक लहजे में पूछा। मेरा एक सवाल है, दुष्ट देवता ने कहा। कल्याणवीर ने आंखें घुमाई। आगे बढ़ो। क्या मैं यहां ईश्वरीय तरीकों का उपयोग कर सकता हूं? दुष्ट देवता ने पूछा। ईश्वरीय मार्ग? कल्याणवीर अचंभित रह गया। वरिष्ठ शिष्य एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर चुप हो गए। अगले ही क्षण वे सब जोर से हंस पड़े। क्या उसे पता भी है कि वह किस बारे में बात कर रहा है? अरे, क्या तुम्हें पता है रैंकिंग स्टोन पर उसका नाम क्या है? दुष्ट देवता। हाँ, कितना बड़ा नाम है। पहले तो दर्शक बस ये जानना चाहते थे कि कल्याणवीर में कितना सुधार हुआ है, खासकर उससे पहले के रैंक वाले जिन्हें खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन अब दुष्ट देवता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब दर्शकों की उनमें अधिक रुचि थी। हालांकि देख रहे नए शिष्यों को पता था कि दुष्ट ईश्वर को सिर्फ एक विचित्र प्राणी समझना ठीक नहीं है। वे उसे सावधानी से घूर रहे थे। वे जानते थे कि वह गुस्से में कल्याणवीर को तुरंत मार सकता है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसमें अभी पहले जैसी ताकत है। चूंकि नील ने उसे छोड़ने की हिम्मत की, तो वह पूरी तरह तैयार भी होगा। दुष्ट ईश्वर ने इस उपहास को अनसुना कर दिया। बेशक, आप ईश्वरीय तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखाड़ा केवल अन्य तटीय टोकन की क्षमताओं पर प्रतिबंध लगाता है। अगर आप ईश्वरीय तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। कल्याणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अचे से दुष्ट देवता ने सर हिलाकर कहा। कल्याणवीर ने उस पर शरारत से मुस्कुराया। उम्मीद है आप सबक सीखेंगे। अगली बार
अपने प्रतिद्वंदी का चुनाव सोच समझकर करना याद रखें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में मौजूद अदर शोर टोकन हिलने लगा। उमड़ती हुई अदर शोर पावर उसके पूरे शरीर में इकट्ठा होने लगी। कल्याणवीर किसी नए खिलाड़ी को सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का इरादा नहीं रखता था। वो तो बस टॉप 10 में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता था। अब उसके सामने जो बंदा है, उस पर उसकी सारी ताकत बेकार चली जाएगी। आपको खुश होना चाहिए कि ये तलवार शोक भूमि है। कल्याणवीर ने दुष्ट देवता पर आक्रमण कर दिया। आखिर हम दोनों एकत्व आकाश महल से हैं। चिंता मत करो, मैं बंद नहीं करूंगा। नए शिष्यों ने सांस रोककर सोचा कि क्या दुष्ट देवता विश्व की विरासत की शक्ति का प्रयोग करेंगे। इस बीच वरिष्ठ शिष्य दुष्ट देवता के टूटी हड्डियों और शरीर पर चोटों के साथ हवा में उड़ जाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जो घटनाएं घटीं, वे देखने वालों की कल्पना से परे थी। कल्याणवीर दुष्ट देवता के ठीक सामने प्रकट हुए। कल्याणवीर अपनी बात पूरी कर पाते, इससे पहले ही दुष्ट देवता के हाथ में अचानक ऊर्जा का एक गोला प्रकट हो गया। आंतरिक गति तेज नजर वाले किसी व्यक्ति ने इसे तुरंत पहचान लिया। ऐसा लगता है कि ये कई ईश्वरीय तरीकों का मिश्रण है, लेकिन ये शक्तिशाली नहीं है, किसी और ने हैरान होकर कहा। लेकिन आंतरिक गति का ये द्रव्यमान। इससे पहले कि कोई निष्कर्ष पर पहुंच पाता, ऊर्जा का गोला कल्याणवीर पर फट पड़ा। धमाका। मैदान में चिलचिलाती धूप खिली हुई थी। विस्फोट के भीतर बैंगनी ऊर्जा बाण फैले हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में अत्यधिक दिव्य मेगाटन बल था। कल्याणवीर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए। विस्फोट से वे स्तब्ध रह गए। टक्कर से उसका मांस, खून और हड्डियां क्षत-विक्षत हो गई। उसके शरीर में मौजूद अराजक स्रोत आत्माओं की शक्ति अचानक समाप्त हो गई। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया और उसकी ऊर्जा लगातार कम होती गई। टकराना। कल्याणवीर कांसे की इमारत के एक तरफ गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अखाड़े में बहुत शांति छा गई। युद्ध के खतरों से सभी वाकिफ थे, लेकिन पहली मंजिल पर शिष्यों के बीच ताकत का अंतर आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होता था। इसके अलावा सभी प्रतिभागी अराजक स्रोत आत्माओं द्वारा सुरक्षित थे, इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ये इस क्षेत्र में घटित पहली ऐसी गंभीर दुर्घटना थी। तुम तो चींटी जितने कमजोर हो। दुष्ट देवता ने घुरघुराहट की। वो मुड़ा और अखाड़े से बाहर चला गया। दुष्ट देवता को जाते देख शिष्यों के मुंह खुले के खुले रह गए। काफी देर बाद आखिरकार किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, कल्याणवीर की मदद करो। कई वरिष्ठ शिष्य दौड़े और कल्याणवीर को दीवार से नीचे उतारा। किसी ने उसकी प्राणवायु बचाने के लिए एक कौशल का प्रयोग किया और उसे जल्दी से वहां से ले जाया गया। नए शिष्य इस घटनाक्रम से उदास हो गए। दुष्ट देवता अब भी वैसा ही था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह नील के नियंत्रण में था, इसलिए वह काफी संयमित था। अगर वह ऐसा न करता तो शायद कल्याणवीर ही उसके हमले में घायल होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं होता। यहां मौजूद हर किसी को नुकसान पहुंचता। दुष्ट देवता नील के पास आया। आपने मुझे नहीं रोका, इसलिए मैं आगे बढ़ा और उसे सबक सिखाया। दुष्ट ईश्वर वास्तव में चतुर था। वह जानता था कि नील उसे किसी की हत्या करते हुए नहीं देखेगा। तो दुष्ट देवता ने कल्याणवीर को जिंदा छोड़ दिया। कम से कम उसे उसके अहंकार की सजा तो मिली। बहुत अच्छा, नील ने टिप्पणी की। दरअसल कल्याणवीर को वे बहुत पहले से नापसंद करते थे। उन्होंने तलवार शोक भूमि में इतना बड़ा योगदान दिया था, फिर भी कल्याणवीर उन्हें नापसंद करते थे। हालांकि उस समय पहली मंजिल पर उसका निशाना कालकेश था। कल्याणवीर उसका निशाना बनने लायक नहीं था। अतः दुष्ट देवता ने कल्याणवीर को उसकी ओर से कड़ा सबक सिखाया। कल्याणवीर की हार के साथ दुष्ट देवता रैंकिंग स्टोन पर 1000 से बढ़कर केवल 500 तक पहुंच गया।
लेकिन जिन लोगों ने दुष्ट देवता के हमले को देखा था, वे अब समझ गए थे कि वह नील जितना ही शक्तिशाली था। वह पहली मंजिल और यहां तक कि दूसरी मंजिल पर भी सभी शिष्यों को हराने में पूरी तरह सक्षम था। वो एक खूंखार योद्धा था। सबने चुपचाप अपनी चौकसी बढ़ा दी। उन्होंने चुपचाप रहने का फैसला किया ताकि कहीं वो अगली बार उन्हें चुनौती न दे। अपनी विजय के बाद दुष्ट भगवान ने साधना कक्ष में एकांत में साधना करना चुना। वो अभी अभी अराजक स्रोत क्षेत्र तक पहुंचा था, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक इच्छा जगत तक नहीं पहुंची थी। इसे पूरा करने के बाद ही उन्हें अराजक स्रोत क्षेत्र योद्धा माना जा सकता था। यह कहानी सबसे पहले अनंत दिव्य स्टोरी पर अपलोड होती है, इसलिए कृपया अनंत दिव्य स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यद्यपि नील नियंत्रण कर सकता था, फिर भी उसने दुष्ट भगवान की साधना में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। ईशानवीर की पहले कही बातें सुनने के बाद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे भी तुरंत खुद में सुधार करने की जरूरत थी। बढ़ती हवा आने वाले तूफान का पूर्वाभास दे रही थी, या यूं कहा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्रोत लोक में शांति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। दूसरे तट के 13वें चरण में प्रकाश की आत्मा तब तक संघनित होती रही जब तक कि वह शीघ्र ही मानव आकृति में परिवर्तित नहीं हो गई। ये मानव आकृति एक भयावह और दुष्ट आभा उत्सर्जित कर रही थी। ये दुष्ट देवता था, वासना जगत के 13वें चरण का कुख्यात आत्मा भक्षी दानव। दुष्ट देवता से कुछ ही दूरी पर प्रकाश की कई आत्माएं थी, जो विभिन्न जातियों से आई थी और जिनके अलग अलग रूप थे। कुल मिलाकर 13वें चरण के सभी शक्तिशाली और योग्य प्राणी अराजक स्रोत लोक में पहुंच चुके थे। वे सभी वासना लोक छोड़कर वासना लोक में पहुंच गए थे, और केवल कुछ अपेक्षाकृत कमजोर प्रकाश आत्माएं, जिन्हें टिकट नहीं मिले थे, पीछे रह गई। जब उन्हें दुष्ट देवता की शक्तिशाली प्रकाशमय आत्मा का आभास हुआ, तो उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया। फिर उनमें से एक दुष्ट देवता की ओर बढ़ा और बोला, मानव मित्र, हमें अभी अभी एक मंदिर की चाबी मिली है। क्या आप हमारे साथ इसे देखना चाहेंगे? दुष्ट देवता ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। वो तो बस कुछ महीनों के लिए गायब हुआ था, लेकिन वासना की दुनिया के ये जीव मानो उसे भूल गए थे। मुझे अकेला छोड़ दो, वो फुसफुसाया। दूसरे किनारे पर आने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा, और उसके पास करने के लिए कुछ और अधिक महत्वपूर्ण काम था। यदि उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी न होती तो वो उन सबको जीवित ही निगल जाता। फिर भी वे जीव वहां से नहीं गए। उनमें से एक, जो उनका नेता लग रहा था, अचानक मुट्ठी भर आत्मा निरोधक रेत लाया और उसे अपने शरीर पर बिखेर दिया। हरी रेत ने उसके शरीर को घेर लिया और जल्द ही वो दूसरे किनारे से भाग नहीं सका। चलो मिलकर उस पर हमला करते हैं। उसकी आत्मा बहुत तेज है, इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा। प्राणी चिल्लाया। वाह! उसी क्षण एक रस्सी सीधे दुष्ट देवता की ओर गई और उसकी प्रकाश आत्मा को मजबूती से बांध दिया। फिर भी दुष्ट देवता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस ठंडी आवाज में पूछा, आप क्या चाहते हैं? प्राणियों का नेता ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उन्होंने दुष्ट देवता को बहुत आसानी से पकड़ लिया है। आपके पास इतनी शक्तिशाली आत्मा है, प्रकाश की। हम इससे बहुत सारे आत्मा क्रिस्टल को परिष्कृत कर सकते हैं। वह चिल्लाया। आत्मा क्रिस्टल को परिष्कृत करें? दुष्ट देवता ने कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। जहां तक वह जानता था, आत्मा क्रिस्टल को परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रकाश की आत्माओं की स्मृतियों को मिटाना मुश्किल था। कई वर्षों के शुद्धिकरण के बाद ही शुद्ध आत्मा क्रिस्टल का निर्माण हो सकता था। इस प्रकार उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इन प्राणियों ने यह दावा क्यों किया कि वे आत्मा क्रिस्टल को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। हाँ, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्राणी ने हंसते हुए कहा, चलो हम सब मिलकर उसे वापस ले चलें। अपने नेता के आदेश पर अन्य प्राणी आगे बढ़े और दुष्ट देवता को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। जैसे ही वे निकलने वाले थे, उन्हें अचानक अपनी बाहों में तेज दर्द महसूस हुआ,
मानो उन पर सल्फ्यूरिक एसिड छिड़क दिया गया हो। अगले ही पल उनकी बाहें जलकर राख हो गई। दर्द उनके लिए इतना असहनीय था कि वे दुष्ट देवता को छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ और पैर पहले ही उसके शरीर में पिघल चुके थे, जिससे उनके लिए उसे छोड़ना असंभव हो गया था। छप छप। अंततः दुष्ट ईश्वर ने प्राणियों के सिर, शरीर, पैर और पंजे को जल्दी से खा लिया। कुछ ही सेकंड में दुष्ट देवता ने उन सभी प्राणियों को भस्म कर दिया जो उसे ले जा रहे थे। केवल सबसे बाहरी प्राणी का आधा शरीर बचा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से खुद को दुष्ट भगवान की प्रकाश आत्मा से बाहर नहीं खींच पाएगा। आप महान आत्मा भक्षी दानव हैं, वो हकलाया। सच कहा आपने, दुष्ट देवता ने उत्तर दिया। उसने अपना शरीर हल्के से हिलाया और उसे बांधने वाली रस्सी इंच करके टूट गई। उसके बाद उसने उस प्राणी के आधे शरीर को पकड़ लिया और पल भर में उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। श्रोत लोक में नील दुष्ट देवता की हर गतिविधि पर नियंत्रण रखता था। दुष्ट देवता के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि दूसरे किनारे पर स्थिति अलग थी। जब तक नील दुष्ट देवता को अपनी आंतरिक दुनिया में वापस नहीं लाता, तब तक वह अपने मन में दूसरे किनारे की दुष्ट देवता की यादें नहीं ढूंढ पाता। दूसरा किनारा दुष्ट देवता के लिए एकमात्र अवसर था। जैसे ही उसे दिशा मिली, उसने बिना समय गवाए भाग निकला। स्टेज 13 के पश्चिमी क्षेत्र में बड़ी और छोटी दोनों तरह की महान जातियों के कई गढ़ थे, जो घनी आबादी वाले थे। जब दुष्ट देवता अपने गंतव्य पर पहुंचे, तो उन्होंने अपनी आभा को छुपा लिया और उन गढ़ों से होकर निकल गए। कुछ ही देर बाद उसे एक नीची इमारत मिली। इमारत के प्रवेश द्वार पर 2 मानव आकार के प्राणी थे। आप कौन हैं? मानव आकार के प्राणियों में से एक ने दुष्ट भगवान को देखकर कहा। जहाज बिना सीमा के चलता है, दुष्ट देवता ने उत्तर दिया। दोनों मानवाकार के प्राणियों ने कोड पहचान लिया और उनके सीने में धड़कने लगी। फिर वे जल्दी से दुष्ट देवता के लिए रास्ता बना गए। वहां कई प्राणी थे जो नीची इमारत की रखवाली करते थे। वे काल पर्वत समाज के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। अगर वे किसी महाशक्ति में होते, तो उन्हें प्रतिभाशाली शिष्य भी माना जाता। बेशक वे अभी भी ब्लैक शिप में शामिल होने के योग्य नहीं थे। आखिरकार ब्लैक शिप के सदस्य तथाकथित एक मैनेक प्रतिभा वाले थे। नमस्ते दुष्ट भगवान, मैंने सुना है कि आपके निर्माता ने आपको अराजक स्रोत लोक में पकड़ लिया है। यहां तक कि अजय दुष्ट देवता को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। हाँ। जब वह वहां पहुंचा तो उनमें से कुछ लोगों ने उसका उपहास किया। काल पर्वत समाज के दुष्ट देवता के कारण उन सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, और उनमें से 2 तो उसके हाथों मरते मरते बचे थे। हालांकि उनके मन में कोई खास द्वेष नहीं था, क्योंकि वे काल पर्वत समाज की कुख्यात क्रूरता के आदी थे। कचरा हटाओ। क्या तुम ब्लैक शिप से संपर्क कर सकते हो? दुष्ट देवता ने पूछा। उनमें से एक हट्टे कट्टे प्राणी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब आप काला पर्वत समाज में थे, तब काला जहाज अक्सर आता था। पिछली बार जब आप अराजक स्रोत लोक गए थे, तब से काला जहाज कभी नहीं आया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये प्राणी दुष्ट ईश्वर से बहुत ईर्ष्या करते थे। मुझे याद है कि काला पर्वत समाज में एक संपर्क सूत्र है। जब आप खतरे में हो, तो आप काले जहाज को नीचे आने के लिए बुला सकते हैं, दुष्ट भगवान ने कहा। जैसा कि आपने कहा, हम इस सरणी का उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हम खतरे में न हों। उस विशालकाय प्राणी ने उत्तर दिया। मैं अब खतरे में हूं, दुष्ट भगवान ने गहरी आवाज में कहा। आप हम में से नहीं हैं। उस विशालकाय प्राणी की हंसी से पूरा स्थान गूंज उठा। दुष्ट देवता कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ा रहा। वह जानता था कि इन जीवों से मदद की उम्मीद करना उसके लिए अवास्तविक है, लेकिन अगर वे उसके जख्म पर नमक छिड़कने का काम न करें तो अच्छा होगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसने प्रस्ताव रखा, जो कोई भी मुझे ब्लैक शिप से संपर्क करने में मदद करेगा,
उसे आत्मा क्रिस्टल के 10 उंगली के आकार के टुकड़े से सम्मानित किया जाएगा। दुष्ट ईश्वर को स्वयं आत्मा क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं थी। उसे तो बस प्रकाश की आत्माओं को लगातार निगलने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर उसके सामने स्थित प्रकाश की आत्माएं आत्मा क्रिस्टल के लिए बहुत भूखी थी। जैसे ही दुष्ट देवता ने अपनी कीमत बताई, कुछ जीव खुशी से चमक उठे। हट्टे कट्टे जीव को एहसास हुआ कि वो इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने पहले ही हामी भर दी। आत्मा क्रिस्टल के 10 उंगली के आकार के टुकड़े, और मैं आपको ब्लैक शिप से संपर्क करने में मदद करूंगा, उसने ऐलान किया। मुझे 10 उंगलियों के बराबर टुकड़े नहीं चाहिए, 9 ही काफी है। मुझे 6 दो, मैं संपर्क सरणी सक्रिय कर दूंगा। पता चला कि काल पर्वत समाज के प्राणियों में कोई एकता नहीं थी। चूंकि संपर्क व्यू को सक्रिय करना मुश्किल नहीं था, इसलिए दूसरे प्राणियों ने तुरंत उस विशालकाय प्राणी से मुकाबला करने का फैसला किया। दुष्ट देवता ने उनकी उपेक्षा की और उस विशालकाय प्राणी की ओर मुड़ गया। आप संपर्क सरणी को सक्रिय करें और मैं आत्मा क्रिस्टल को खोजने जाऊंगा, उसने कहा। इसके बाद वह सीधे गढ़ से बाहर चला गया। उसके होठों के कोने एक हल्की सी मुस्कुराहट में मुड़ गए। उसके लिए 10 उंगलियों के बराबर सोल क्रिस्टल लूटना वाकई आसान काम था। किसी प्रांत में एक बड़ा काला जहाज आकाश में चमक की तरह तेजी से उड़ गया। काले जहाज के पीछे 2 विशाल स्वर्ण बुद्ध प्रतिमाएं थी, जिन्हें एक 10,000 फुट लंबे गंजे विशालकाय व्यक्ति ने अपने कंधों पर उठा रखा था। गंजे दानव की आंखें हरी चमक रही थी और बुद्ध की मालाओं की एक विशाल माला उसके गले में लटक रही थी और उसकी छाती पर टिकी हुई थी। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसकी मांसपेशियां विशाल पहाड़ियों की तरह उभरी हुई थी। अब जब मैं आ गया हूं, तो भागने की कोशिश भी मत करना। उन्हें सौंप दो। अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। गंजा दानव दहाड़ा। उसके मुंह से निकले शब्द गरजते हुए हवा में मजबूत और शक्तिशाली ध्वनि तरंगे भेज रहे थे। संयोग से उस गंजे विशालकाय जीव के नीचे एक मध्यम आकार का देश था, जहां कई तरह के जीव रहते थे। उनमें से ज्यादातर नश्वर थे, जिनकी उम्र 100 साल से भी कम थी। उनके लिए आकाश से आने वाली गड़गड़ाहटें दुनिया के अंत के समान थी। उनमें से कई लोगों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे ध्वनि से प्रभावित हो जाएं, रक्त के धुंध के बादल में बदल जाएं और पतली हवा में गायब हो जाएं। ऊंची इमारतें, दीवारें और सड़कें सब ध्वस्त हो गई, जिससे शहर धूल भरे रेगिस्तान में तब्दील हो गया। श्रोत लोक में कई नश्वर प्राणी थे जो चींटियों की तरह रहते थे। शक्तिशाली योद्धाओं के युद्ध में क्षण भर में मर जाना उनके जैसे प्राणियों के लिए आम बात थी। जब वह बोल रहा था तो गंजा दानव उन अवरोही वलियों का उल्लेख कर रहा था, जिन्हें काले जहाज ने वज्रव्यक्त द्विकर्णनाद से लिया था, जब से उन्होंने अवरोही अंगूठियां छीन ली थी। दिव्य किसान जाति और भालू जाति एक साथ काम कर रहे थे और उन्होंने श्रोत लोक में कई बार उन्हें घेरने का प्रयास किया था, लेकिन ब्लैक शिप बार बार बिना किसी निशान के गायब हो जाती थी। वे अब तक ब्लैक शिप को नष्ट करने या उसके चालक दल के एक भी सदस्य को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। काले जहाज के सिरे पर 2 सुनहरे तालों वाली एक छोटी नाव लटकी हुई थी। जब काला जहाज तेज रफ्तार से उड़ता तो छोटी नाव हवा में झूले की तरह हिलती। झूलती हुई नाव पर शारा बैठी थी। विशालकाय की दहाड़ सुनकर उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसकी आवाज उस दानव जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन दूर तक पहुंचती थी। फिर भी आधे प्रांत के सभी जीव उसे सुन सकते थे। उन्होंने नीचे से चारों ओर देखा, आवाज के स्रोत की तलाश में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप इसके लिए पूछ रहे हैं। गंजे दानव के चेहरे पर एक दुष्ट आभा चमक उठी और उसके कंधे अचानक कांप उठे। उसके कंधों पर रखी बुद्ध की 2 मूर्तियां ऊपर उठ गई। ये लो। गंजे दानव ने काले जहाज की ओर हाथ हिलाया और 2 बुद्ध प्रतिमाएं
उसकी प्रतिरूप थी। एक क्षण में ही आकाश में लाखों करोड़ों विशाल ताड़चिन्ह फैल गए। पहले तो वे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे, लेकिन जल्द ही एक दूसरे पर चढ़ गए और एक शक्तिशाली तथा ठोस हथेली के निशान में बदल गए। हथेली के निशान ने शीघ्र ही काले जहाज को ढक लिया। यह दृश्य शारा को अंदर तक रोमांचित कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहां कुछ सत्यापित करना चाहती थी। चरमराहट, चरमराहट, चरमराहट। हथेली के निशान के भयानक दबाव से काला जहाज चरमराने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन जैसे ही हथेली का निशान काले जहाज के पास पहुंचा, काले जहाज की सतह पर अचानक चांदी की रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। हथेली के निशान ने रोशनी को छुआ और उस पर हथेली का निशान छोड़ दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ शारा ने गंजे दानव की ओर अपनी उंगलियां घुमाई और धीरे से कहा, टकराना, टकराना। गंजे दैत्य की चौड़ी छाती अचानक धंस गई और उस पर एक विशाल हथेली का निशान उभर आया। उसका अपना भयानक हमला उसी पर पलट गया था। अचानक से वह गंजा विशालकाय प्राणी आकाश से नीचे गिर पड़ा और जोर से गिरा। धमाका! उसका विशाल शरीर जमीन में धंस गया और लाखों फीट गहरा गड्ढा बन गया। उसके आसपास के सैकड़ों विशाल पहाड़ एक एक करके ढह गए। अनगिनत जीव घायल होकर मर गए। गंजे दानव का कांस्य शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। इतना बड़ा प्रहार भी उसकी सांसें कुछ सेकंड के लिए ही रोक पाया। उसने अपनी विशाल मुट्ठियां जमीन पर पटकी और एक बार फिर हवा में उछल पड़ा। लेकिन जब उसने दूर देखा तो उसे हैरानी हुई कि वहां कुछ भी नहीं था। काला जहाज भाग गया था। शारा डिंगी से उठी और केबिन की ओर चली गई। वहां उसने पाया बांस का खंभा उपालंभ देना। जब से हमने अवरोही रिंग्स हासिल की है, हमारा लगातार शिकार किया जा रहा है। हर दूसरे दिन हमारा पीछा किया जा रहा है। ब्लैक शिप ने जो नया अन्य तट टोकन प्राप्त किया था, वो एक चांदी का गोला था जो कि सिर के ऊपर तैर रहा था। बांस का खंभा, यह पहली बार था जब इसका प्रयोग किया गया था और इसका प्रभाव संतोषजनक से भी अधिक था। इस तरह का जीवन हमारे लिए नया नहीं है, शारा ने सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। बांस का खंभा, लेकिन उतरते हुए छल्ले बेकार हैं। जो 3 योद्धा नीचे उतरे थे वे सब मर चुके हैं। उनमें खामियां हैं। बांस का खंभा असंतोष से रोया। समस्या सुनहरे लाल अराजक स्रोत आत्माओं में है, लेकिन नील ने उन्हें ले लिया है। शारा साइड। ब्लैक शिप ने नील की पहचान के बारे में पूरी जांच कर ली थी और शारा ने कप्तान को एकत्व आकाश महल की ओर जाने और उसे पकड़ने का सुझाव दिया। हालांकि एकत्व आकाश महल की तलहटी में नील को हटाना न केवल बेहद मुश्किल था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कप्तान को किसी और बात का डर था। इसलिए फिलहाल वे इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वे इंतजार कर रहे थे तो पूरे समय उनका पीछा किया गया और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। बांस का खंभा, जैसे शारा ने दिलासा दिया, बांस का खंभा एक साधारण संपर्क मंत्र बगल में जलाया। उसने संपर्क मंत्रों को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। काला पर्वत समाज का संपर्क सूत्र सक्रिय हो गया है। क्या कोई उन पर हमले की योजना बना रहा है? उन्हें अकेला छोड़ दो। बांस का खंभा गुस्से से कहा। काला पर्वत समाज ब्लैक शिप के सीधे नियंत्रण में नहीं था। काला पर्वत समाज की रक्षा करना उन पर कोई दायित्व नहीं था। शारा ने पलकें झपकाईं और उसके मन में दुष्ट देवता की आकृति प्रकट हुई। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई और वो अपने कमरे में वापस लौट आई। वहां पहुंचकर उसने एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें दुष्ट देवता की धुंधली आकृति अभी भी बनी हुई थी। चूंकि दुष्ट देवता नील की आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए यह आकृति हिली नहीं थी। इससे बस इतना साबित होता था कि वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति अज्ञात थी। हालांकि शारा ने पहले ही हार मान ली थी,
फिर भी वह समय समय पर इस बोतल को निकालती और देखती रहती है। शर की आंखों में आश्चर्य और बेचैनी भर गई। बोतल में दुष्ट देवता की धुंधली आकृति पालथी मारे बैठी थी, मानो वह साधना कर रहा हो। क्या उसे अपनी आजादी वापस मिल गई है? ये असंभव है। शारा ने यह विचार तुरंत अपने मन से निकाल दिया। अगर दुष्ट देवता को आजादी मिल गई होती तो वह उससे संपर्क करने की कोशिश कर चुका होता। क्या उसे स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन वह नील के नियंत्रण में था? संभवतः यही मामला था। शारा ने स्थिति का तुरंत सही आकलन कर लिया था। यह कहानी सबसे पहले अनंत दिव्य स्टोरी पर अपलोड होती है, इसलिए कृपया अनंत दिव्य स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।